जय हिंद विद्यार्थियों। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा CSS का। विद्यार्थियों, CSS का पूरा नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहली होती है इनलाइन CSS, दूसरा होता है इंटरनल CSS, तीसरी होती है एक्सटर्नल CSS। विद्यार्थियों, CSS की मूल संरचना में शामिल है सिलेक्टर्स, डिक्लेरेशन बॉक्स, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। सिलेक्टर्स, डिक्लेरेशन बॉक्स। विद्यार्थियों, सिलेक्टर मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर, स्यूडो क्लास सिलेक्टर एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर। विद्यार्थियों, एलिमेंट सिलेक्टर के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के टैग पर स्टाइल लागू कर सकते हैं। क्लास सिलेक्टर की शुरुआत डॉट सिंबल से होती है। किसी विशेष क्लास के समस्त एलिमेंट पर हम स्टाइल लागू कर सकते हैं। आईडी सिलेक्टर की शुरुआत हैश सिंबल से होती है। किसी विशेष प्रकार की आईडी के किसी एक एलिमेंट पर हम स्टाइल लागू कर सकते हैं। स्यूडो क्लास सिलेक्टर का उपयोग हम किसी विशेष प्रकार की स्टाइल को लागू करने के लिए करते हैं, जैसे कि माउस के कर्सर को किसी टेक्स्ट के ऊपर ले जाना और उसका कलर बदलना। डिसेंडेंट सिलेक्टर का उपयोग हम टैग के अंदर किसी अन्य टैग पर करते हैं, जैसे UL के अंदर LI टैग। विद्यार्थियों, यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम स्टार सिंबल से दर्शाते हैं और यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर जो भी स्टाइल लिखी जाती है वह HTML के विभिन्न टैग पर लागू होती है। तो विद्यार्थियों, अभी बात करें इनलाइन CSS की, तो इनलाइन CSS को हम टैग के अंदर एट्रीब्यूट के रूप में उपयोग करते हैं। इंटरनल CSS का उपयोग हम HTML के हेड टैग के अंदर करते हैं, अर्थात हेड वाले भाग में हम उस स्टाइल को लिखते हैं जो कि सिर्फ उसी पेज पर लागू होती है। एक्सटर्नल CSS का उपयोग हम बाहरी रूप से करते हैं, अर्थात हम CSS की एक अलग फाइल बना लेते हैं और उसको बाद में HTML पेज में हेड भाग में उसको लिंक कर देते हैं, जिससे कि वह उस पेज पर लागू हो जाती है। एक्सटर्नल CSS का फ़ायदा यह है कि हम एक्सटर्नल CSS का उपयोग HTML के बहुत सारे पेज में कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है CSS HTML पेज को आकर्षक बनाती है। तो आपने सीखा CSS क्या है। CSS की मूल संरचना में सिलेक्टर शामिल है, डिक्लेरेशन बॉक्स है। डिक्लेरेशन बॉक्स को हम कर्ली ब्रैकेट में दर्शाते हैं। प्रॉपर्टीज वह कहलाती हैं जो हम स्टाइल के अंदर लिखते हैं, जैसे पैडिंग, तो यह प्रॉपर्टीज कहलाएगी। और इसके बाद कॉलन के बाद जो हम संख्या लिखते हैं, जो मूल्य लिखते हैं या जो टेक्स्ट लिखते हैं, उसको वैल्यू बोलते हैं और इसको सेमी कॉलन से बंद करते हैं। थैंक यू।